नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इस्तिखारे का तरीक़ा और उसकी अहमियत के मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखें, इस्तिखारा मसनून अमल है। बुखारी में हदीस मौजूद है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे के मुताल्लिक़ यूँ सिखाते थे जैसे कुरान की सूरतें सिखाई जाती हैं। जैसे कुरान सिखाते ऐसे ही हमें इस्तिखारा सिखाते थे। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई काम भी करने लगो तो उसके करने से पहले इस्तिखारा कर लिया करो। इस्तिखारे का मतलब क्या है? तो याद रखिए, इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला से मुशावरत करना। तो पहली बात तो ये याद रखें, सबसे बेहतर ये है कि इस्तिखारा खुद किया जाए। ये जो इस्तिखारा सेंटर वगैरह खुले हुए हैं या दूसरों से इस्तिखारा कराया जाता है, ये दुरुस्त और सही नहीं है। मसनून यही है कि इस्तिखारा खुद करें। वो इस्तिखारा किसी कारोबार के सिलसिले में हो, शादी ब्याह के लिए हो, किसी चीज़ के लिए हो, इस्तिखारा खुद किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ें इस्तिखारा की नीयत से, और 2 रकात नमाज इस्तिखारा की नीयत से पढ़ने के बाद वहाँ दुआ पढ़ें। और वो दुआ इंशाअल्लाह इसी वीडियो के आखिर में आपको पोस्ट की सूरत में दी जाएगी तर्जमे के साथ। उस दुआ में हाज़ल अम्र का लफ्ज़ आएगा। जहाँ हाज़ल अम्र का लफ्ज़ आए वहाँ ब्रैकेट में हमने निशान दिया हुआ है कि यहाँ उस काम का नाम ले, यानी जो काम करना चाहता है उसी काम का नाम लिया जाए। कारोबार का सिलसिला है तो आज़द तिजारा, यानी तिजारत के मामला में, शादी के मुतालिक जो चीज़ भी वो करना चाहता है तो उसी चीज़ का नाम हाज़ा के आगे ले ले। वो पोस्ट आखिर में है, पूरी दुआ तर्जमे के साथ लिखी हुई है, वो पढ़ ले। तो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद वो पूरी दुआ पढ़े और उसी में अल्लाह तबारक व तआला से फैसला तलब करने की जो है दुआ मांगी गई है। तो दूसरी बात ये भी याद रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बंदा नींद की हालत में ख्वाब देखे या कोई सब्ज़ चीज़ देखे या पानी देखे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि इस्तिखारे का मतलब ये होता है, अल्लाह जो चीज़ मेरे लिए बेहतर है वो मेरे दिल में डाल दे, और जो चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है मेरे दिल से उसकी कदर व कीमत ख़त्म कर दे और उस चीज़ को मुझसे दूर हटा दे, मुझे उससे अलहदा कर दे। एक तरीका तो इस्तिखारे का ये है। दूसरा तरीका आसान तरीका है, हर बंदा खुद कर सकता है। काजी अस्मतुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना शम्सुल उलमा काजी अस्मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो एक तरीका बताते थे। वो ये कि जिस किसी इंसान ने इस्तिखारा करना हो तो वो 3 दिन इस्तिखारा यूँ करे। मंगल का दिन हो, बुध की रात हो, बुध का दिन हो, जुमेरात की रात हो, जुमेरात का दिन हो, जुमे की रात हो, यानी 3 दिन। मंगल का दिन, बुध की रात, बुध का दिन, जुमेरात की रात, जुमेरात का दिन, जुमे की रात। ये 3 दिन मुसलसल वो इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़े सलातुल इस्तिखारा के इरादे से। उसके बाद 300 बार वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, यानी 3 तस्बीह वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की करे। और इसके बाद वो 1 तस्बीह यानी 100 बार दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़े। 3 दिन तक ये इस्तिखारा करे। अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ उसके दिल में डाल दे उसके मुताबिक वो अमल करे। इसी तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला से मुशावरत का मतलब यही है कि ऐ अल्लाह, मेरे लिए अगर ये काम बेहतर है
تو میرے دل میں اس کام کا فیصلہ صادر فرما دے، میرے دل میں اس کام کی رغبت پیدا کر، اگر درست نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیجئے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا، خالی اس ذہن ہو کے استخارہ کرنا ہے، کسی چیز کی رغبت دل و دماغ میں رکھ کر استخارہ نہیں کرنا، خالی اس ذہن ہو کے استخارہ کرنا ہے۔ آخر میں پوسٹ دی جا رہی ہے، وہ دعا جو ہے پہلے طریقے کے مطابق ہے، اور دوسرا جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس میں جو ہے صرف آپ 3 دن تک، منگل کا دن بدھ کی رات، جمعرات کا دن بدھ کا دن جمعرات کی رات، جمعرات کا دن جمعہ کی رات، 3 دن استخارہ کریں، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔